जो ही मामा जी की मृत्यु हुई, ससुर जी शत्रु बन गए। कौन थे शत्रु? जरासंध। जरासंध ने आक्रमण कर दिया महाराज। एक बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। जितनी बार आक्रमण करते थे उतनी बार ही भगवान छोड़ देते थे, सारी सेना को मारते छोड़ देते। बलराम जी कहते, अरे कृष्ण तेरे को समझ में क्यों नहीं आती, मार के खत्म कर किस्सा। अरे भैया, बोले इसीलिए मैं बड़ा बन के आया, लेकिन तू बड़ा हूं तो भी मेरी बात नहीं मानता है। अब इसमें क्या युक्ति है बता। अरे भैया एक बात समझिए, हमने इसको कितनी बार हराया? और 17 बार। जितनी बार उतनी बार सेना लेके आता है ना। एक बार में 40 लाख सैनिक लेके आता था, अक्षौहिणी सेना। उतने सैनिक लेकर के आता, सारे दुष्ट तो तेजो का साथ दे रहे थे, तो हम कहां खोजने जाएंगे दुष्टों को, इसको छोड़ देते हैं, ये फिर सबको इकट्ठा करता है, फिर आता है, हमारा काम आसान हो जाता है। भगवान युक्ति से काम करते हैं। 17 बार हारा हुआ जरासंध, अब की बार क्या किया उसने? ब्राह्मणों को अपनी जन्मपत्री दिखवाई महाराज। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज जीतना असंभव तो एक काम करिए, अनुष्ठान करवा लीजिए, काम हो जाएगा आपका, पक्का हो जाएगा। बोला हाँ। तो उसने 1000 ब्राह्मणों को नियुक्त किया अपनी जीत के लिए। अनुष्ठान में बैठ गया महाराज, और जहीं अनुष्ठान में बैठा और संकल्प हुआ, ब्राह्मणों को मौली बंधी और ब्राह्मणों को आके प्रणाम किया। सुनो ब्राह्मण देवताओं, हमारे लिए खूब कामना करिए। हाँ महाराज, आपकी कामना, आप जीतोगे महाराज, चिंता मत करो। अच्छी बात है, जीत गया तो। अगर नहीं जीता, अगर हार गया तो ध्यान लेना, आप जीवन हार जाओगे। अब ब्राह्मण घबराए, महाराज ये कौन सा अनुष्ठान बैठ गए, हम तो सोचे थे कि 15 अगस्त को लिफाफा मिलने वाला है, हा? लेकिन यहां तो गड़बड़ हो गई महाराज। अब घबराया ब्राह्मण क्या करेगा? नारायण को याद करेगा। अब जैसे ही नारायण को याद करना आरंभ किया, नारायण ब्राह्मणों के अति प्रिय है महाराज, इसलिए नारायण ने क्या किया? लीला की महाराज अब की बार। और ये गया भी नहीं अब की बार, इसने कहा देखता हूं कौन जीतता है, अगर मैं हार गया तो तुम्हारा सबका काम तो मैं ही करूंगा। इसलिए अपने सेनापति काल यवन को भेज दिया महाराज। और भगवान ने ब्राह्मणों की बात को रखने के लिए क्या किया? लीला की महाराज। काल यवन भगवान को जानता नहीं था, उसे इतना पता था कि भगवान पीतांबर पहनते, इसलिए भगवान पीतांबर पहन करके आज युद्ध क्षेत्र में गए। जो ही काल यवन से नजर मिली, भगवान रथ से कूद करके उसकी विपरीत दिशा में भागना आरंभ कर दिया महाराज। काल यवन बड़ा प्रसन्न हुआ, रे देखो रे, मैं तो सरासन से भी बड़ा ताकतवर हूं। यही तो कृष्ण है जो 17 बार राजा को हरा दिया, लेकिन मुझे देखती है भाग रहा है। और भगवान रण छोड़कर भागे, इसलिए भगवान का नाम पड़ा रण छोड़। रण छोड़ भगवान की। ब्राह्मणों की बात रखने के लिए भगवान रण छोड़ बन गए महाराज। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ब्राह्मणों की अगर मैंने बात नहीं सुनी, नहीं हारा तो क्या होगा? ये ब्राह्मण बेचारे बलि चढ़ जाएंगे, ये दुष्ट उन्हें मार देगा। इसलिए भगवान ने अपने आप को पराजित करके रणछोड़ बन गए। जो दौड़ लगाई महाराज, काल यवन ने विचार कर लिया, अब से मार कर रहूंगा। और भगवान कंदरा में घुस गए। बड़ी गुफा थी महाराज, गुफा में घुस करके भगवान ने अपना पीतांबर, वहां एक व्यक्ति सो रहा था, उसे उड़ा दिया और स्वयं कोने में छुपकर खड़े हो गई हूं। काल यवन आया दौड़ता हुआ महाराज। अच्छा, इतना भयभीत हो गया मुझसे, मुंह छुपाकर बैठा है, और एक लात की मारी महाराज उस युवक के, और उठा वो उठते ही उसने जो देखा काल यवन को, काल यवन गोविंदाय नमो नमः। बेचारा संशय में गया ऊपर के, मरा कैसे? सस्पेंस में चला गया, उसे पता ही नहीं चला मरा कैसे। मैं वो युवक देख रहा है आसपास, हुआ कि ये युवक कौन था, ये मरा कैसे? वो भी इधर उधर खोजा। सामने कौन खड़े थे? भगवान खड़े थे। पूछा, महाराज आप कौन है? मैं वासुदेव पुत्र वसुदेव, वासुदेव हूं मैं, कृष्ण हूं, मेरा नाम कृष्ण है। ये कौन था? ये काल यवन था, जरासंध का सैनिक, जरासंध का सेनापति था महाराज। तो हुआ क्या महाराज कि आप भूल गए महाराज, उसका नाम था मुचकुंद राजा। देवताओं का बड़ा सम्मान किया था और अपनी सेना के साथ, देवताओं के साथ युद्ध किया था बहुत, इसलिए देवता बड़े प्रसन्न हो गए थे। और आप थक गए युद्ध करते करते, तो आपने देवताओं से कहा कि महाराज हम बड़ा थक गया हूं, सोना चाहता हूं, ऐसी जगह सुला दीजिए जहां कोई मुझे व्यवधान ना उत्पन्न हो, और अगर कोई मुझे उठाए तो वो भस्म हो जाए महाराज। हम भी कई दिनों तक जब काम करते हैं तो श्रीमती को कह के बैठते हैं ना कि बस मैं सो रहा हूं,
अब कोई ब्रह्मा भी आए तो मुझे उठाना मत, और भूल से उठा दिया तो ये लाल लाल आंखें दिखती है उसकी, मानो वो जला ही देंगे क्रोध से, है ना। तो इतने बरसों से सो रहे थे मुचकुंद जी, और उन्हें वरदान मिला था, और ये बात हमारे ठाकुर जी को पता थी। इसलिए परमात्मा ने हिंग लगे न फिटकड़ी रंग आवे चोखा, भगवान युक्ति से काम करते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ा भगवान को, इसलिए भगवान को ये बात पता थी और दौड़ते हुए जानबूझ करके वहां गए। मुचकुंद राजा बड़े प्रसन्न हुए, महाराज प्रणाम किया महाराज। भगवान ने कहा मांगो मुचकुंद, क्या मांगना चाहते हो? उन्होंने कहा महाराज मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या मांगू महाराज। अरे उन्हें लीला में बड़ा सहयोग किया मेरे, मैं इसको मानना चाहता था लेकिन इसे स्पर्श करना नहीं चाहता था, इसलिए आपने मेरी सहायता की है मेरी लीला में, इसलिए मांगिए महाराज। जो भगवान को देख ले वो क्या मांगेगा महाराज, भगवान को ही मांगेगा। महाराज मैं आपको चाहता हूँ, आपकी भक्ति चाहता हूँ। सावधान मुचकुंद राजा, भक्ति मांग तो रहे हो लेकिन भक्ति इतनी आसान नहीं है, बड़े दुख देखने पड़ते हैं महाराज। महाराज बस कृपा करना, मैं आपको भूलू नहीं। वही मुचकुंद राजा कालांतर में गुजरात के जूनागढ़ में नरसिंह मेहता बने। इनका माय राम सुनते हैं, भगवान का है वही भगवान को मिल सकता